बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन इन सब के बारे में डिटेल में बात किया था। आज के इस वीडियो में देखेंगे बच्चों कि हम इन फ्रैक्शन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। दो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक हो गया 2 डिवाइडेड बाय 5। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 7। अब ये दोनों एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हमें इन दोनों को एडिशन करना है, जोड़ना है, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हमें इसको 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 इन दोनों को जोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको देखना है कि इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कौन सा है। तो पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो गया 5, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पे 7। अब इस 5 और 7 को आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए पहले में क्या है, पहले यहाँ पे 5 है, 7 नहीं है, तो इसके ऊपर और नीचे आपको 7 से गुना करना है। जो डिनोमिनेटर नहीं होगा उससे गुना करना है। तो देखिए, तो ये वाला हो जाएगा 2 इंटू 7, क्योंकि इसमें 7 नहीं है तो आप 7 से गुना कर रहे हैं। 5 इंटू 7 हो गया। उसी तरह से दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, मतलब 5 और 7 में से दूसरे में के पास 5 नहीं है, तो जो नहीं है उसी को गुना करना है। तो यहाँ पे आ जाता है बच्चों 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, फिर आ जाता है बच्चों 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अब हमारा अगला स्टेप हो जाएगा तो बच्चों 2 इंटू 7 हो जाता है 14 और 5 इंटू 7 हो जाता है 35। उसी तरह से 3 इंटू 5 बन जाता है 15 और 7 इंटू 5 बन जाता है 35। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये दोनों में इसका जो डिनोमिनेटर है, देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 35 हो गया, यहाँ पे भी इसका डिनोमिनेटर 35 हो गया। बस हमें यही करना है, दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के बाद आप इसका न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 35, क्योंकि 35 दोनों में ही सेम है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर 14 प्लस 15 हो जाएगा बच्चों 29, यहाँ पे 29 डिवाइडेड बाय 35। यानी कि अगर हम 2 बाय 5 और 3 बाय 7 इन दोनों को एडिशन करते हैं तो इसका रिजल्ट 29 बाय 35 आएगा। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारे दूसरे एग्जाम्पल में एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हो गया 3 डिवाइडेड बाय 5। 3 डिवाइडेड बाय 5 हमारा पहला नंबर हो गया। इसको हम ऐड करेंगे, मान लीजिए दूसरा नंबर हो गया 7 डिवाइडेड बाय 11। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों आपको, देखिए इसका डिनोमिनेटर पहले वाले नंबर का 5 है, दूसरे वाले नंबर का 11 है। तो पहले वाले नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से ये इस तरह से इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। यानी कि पहले 3 है, 3 को आपसे 11 से गुना करना है, 3 को, फिर नीचे जो 5 आता है 5 को 11 से गुना करना है। उसके बाद एडिशन का सिंबल देना है प्लस का, फिर ये हो गया 7। यहाँ पे देखिए 11 है और 5, ये वाला 5 नहीं है,
तो इसके ऊपर और नीचे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 5 हो गया और नीचे हो गया 11 इंटू 5। अब इसका अगला स्टेप हो जाता है, देखिए 3 इंटू 11 हो जाता है 33, नीचे आता है 5 इंटू 11 हो जाता है 55। अब आते हैं दूसरे नंबर की तरफ, यहाँ पे प्लस साइन दे देते हैं। 7 इंटू 5 हो जाता है बच्चों 35, तो हम यहाँ पे 35 लिख देंगे। नीचे हो जाता है 11 इंटू 5 55। अब यहाँ पे भी देखिए पिछले एग्जाम्पल की तरह इसका नीचे वाला नंबर ये जो है, देखिए यहाँ पे भी 55 आ गया और यहाँ पे भी 55 आ गया। बस इतना करने के बाद आपको अगले स्टेप में ऊपर वाले को ऐड कर देना है। तो पहला नंबर है 33 और दूसरा नंबर हो जाता है 35। उसके बाद नीचे 55 है, तो 55 को यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब 55 को 55 ऐसे ही लिख देंगे। तो इसका आंसर अगर हम ऐड करेंगे 33 प्लस 65, 33 पर 35, तो ये हो जाएगा बच्चों 68 और नीचे रह जाएगा 55। यानी कि अगर हम 3/5 और 7/11 दोनों को प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, तो उसका आंसर 68/55 आएगा। तो हम अपने अगले क्लास में दोनों नंबर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।